ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनिक रिएक्शन की। ओके, 2020 में इससे क्वेश्चन आया था मैनिक रिएक्शन से 2020 में, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो बनाई है जिसमें हमने कि नेम रिएक्शन पे जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले 20 साल में वो हमने देखे हैं। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में क्या है कि हम कुछ वो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन देखेंगे जो कि जीपेट में पूछी गई हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम मैनिक रिएक्शन की कि मैनिक रिएक्शन क्या होती है। तो मैनिक रिएक्शन में इस वाले जो वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन को, रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे उसके मैकेनिज्म को, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स इन सबको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है हमारी 3 कंपाउंड्स के साथ होती है, ठीक है। इसके लिए क्या, एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो एक्टिव हाइड्रोजन रखता हो, मींस एक्टिव प्रोटॉन। तो इसके लिए हम जो लेंगे एसीटोन या कीटोन ले लेते हैं इसके लिए ना। एक ये रहता हमारा कंपाउंड ए। दूसरे अगर कंपाउंड की बात करें तो इसमें हम दूसरा कंपाउंड जो होता है वो होता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एल्डिहाइड रहेगा, एक हमारा इसमें एल्डिहाइड रहेगा, ठीक है। और एक जो होता है वो होता है हमारा सेकेंडरी एमीन, ये सेकेंड वाला हमारा कंपाउंड। और एक हम इसमें प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन ले सकते हैं, प्राइमरी 2 डिग्री या 1 डिग्री एमीन। तो एक रहेगा हमारा सेकेंडरी एमीन R1 2R के साथ, ओके, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ये 3 कंपाउंड से मिलकर हमारी जो होगी कि मैनिक रिएक्शन होती है। ये होता है हमारा क्या, इसको हम बोल सकते हैं कीटोन, एक एल्डिहाइड कंपाउंड होना चाहिए और एक सेकेंडरी अमीन होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस तरह से जो है कि हमारी अब रिएक्शन किस तरह होंगी इसमें, तो अब इससे बात करेंगे कि इसका जो प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसमें क्या होता है कि कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, इसमें वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। और ये तीनों कंपाउंड एक साथ जुड़ जाते हैं। तो इस ये जो हमारा एसीटोन है, इसमें से वाटर किस तरह से रिमूव होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा एसीटोन है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको CH2 यहाँ पर करके इसको अगर हम चाहे तो यूं भी लिख सकते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है, CH3 हो जाएगा। तो क्या होता है कि एक हमारा एसीटोन का ये वाला H है ना, और उसके बाद एल्डिहाइड का ये हमारा O और एमीन का ये वाला H मिलकर क्या होता है H2O, मतलब ये रिमूव हो जाते हैं, H2 रिमूव हो जाता है। और जो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम मैनिक बेस बोलते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, किसकी प्रेजेंस में होता है, ये एसिड की प्रेजेंस में है ना। तो यहाँ पर हम प्रेजेंस किसकी रखेंगे, HCl की। तो यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस में ये हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अब हमारा इस ये सब रिमूव होने के बाद क्या बचता है, ये हमारा बचेगा, ये हमारा बचेगा यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O हमारा, उसके बाद फिर ये CH2, इससे जो है कि हमारे ये वाला कार्बन यहाँ से जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा CH2। जो मेन प्रोडक्ट है किस तरह का बनेगा वो अभी हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म के बाद। ये होगा हमारा इसके बाद ये हमारा CH2 और ये जो हमारा N था ये जुड़ जाएगा यहाँ से, तो NR। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं मैनिक बेस, ओके। ये हमारा कंपाउंड बनेगा। तो चलिए इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। ये होता है हमारा मैनिक बेस। तो चलिए अब बात करते हैं हम मैकेनिज्म की, ठीक है। मैकेनिज्म, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड था हमारा, जिसको हमने सबसे पहले लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये होती है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड था C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये हमारे उसमें प्रेजेंट H+ के साथ उसने रिएक्शन करी। रिएक्शन करने के बाद ये जो हमारे ऑक्सीजन के लोन पेयर थे ये यहाँ पर, तो इसके लोन पेयर जो है कि इसके साथ मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। तो फिर हमको क्या कंपाउंड प्राप्त होगा, तो जो रहेगा हमारा CCH, इसके बाद डबल बॉन्ड O, ये H यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये हो कि यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी वैलेंसी 3 हो रही है वैसे भी, तो इस पे हम जो है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया था तो इस वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जो है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रह सकता, तो इसको जो है कि नेक्स्ट स्टेप में हमको रिमूव करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान के चलिए हमारा कंपाउंड ए था,
ठीक है, और ये कंपाउंड बी। अब ये हम बी के जो बी कंपाउंड है ना, इसकी रिएक्शन करवा देंगे हमारे इसके सेकेंडरी एमीन के साथ, जो कि हमने दूसरा जो कंपाउंड लिया था। तो चलिए, ये हमारा था सी डबल बॉन्ड ओ एच एच एच, और ऑक्सीजन पे था हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, हमारे सेकेंडरी एमीन के साथ। हमारा एच एन आर आर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नाइट्रोजन पे दो लोन पेयर होते हैं, तो ठीक है, ये अब इसमें क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ना हमारे नाइट्रोजन के, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये हमारे इस कार्बन पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही अटैक करेंगे ये वाला बॉन्ड क्या ऊपर की तरफ ये अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेगा, है ना, क्योंकि इसने एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रखा था, एक यहाँ दे रखा था, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज था, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, क्योंकि अब कार्बन को 4 बॉन्ड की जरूरत थी, तो उसने नाइट्रोजन के साथ बना लिया, तो अब उसको ऑक्सीजन से, उसको जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए थे उसका इलेक्ट्रॉन उसने वापस कर दिया। तो अब ये हो जाएगा कि ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, तो सी एज इट इज हमारा रहेगा। ओ ने अपना इलेक्ट्रॉन सी के साथ से वापस ले लिया, ओ और ये एच के साथ था, और ठीक है, तो इसको ऑक्सीजन की भी दो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, पॉजिटिव चार्ज भी उस पे से रिमूव हो गया। ठीक है, बाकी एच एज इट इज, एच एज इट इज। उसके बाद ये था कार्बन ने हमारे किसके साथ बॉन्ड बनाया है, अभी तो इसकी वैलेंसी 3 हुई है कार्बन की, तो इसने एक, अरे ये डबल बॉन्ड हो गया, सॉरी मैं इसको काट देता हूँ, तो एक बॉन्ड ये हमारे रिमूव कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे कार्बन ने ये नाइट्रोजन के साथ अटैक कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन पे की ऑलरेडी बैलेंस 3 कंप्लीट थी, फिर भी इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये क्या अपना पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा, तो ये रहेगा नाइट्रोजन पे प्लस। उसके बाद ये एच हमारा एज इट इज, है ना, उसके बाद आर और आर। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो रही है यहाँ पर, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इस वजह से उस पर जो है कि पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। हमारा ये कंपाउंड बी था और ये सी बन गया। ठीक है, तो सी को हम उधर कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और फिर देखते हैं। तो चलिए इधर करेंगे बात। सी, ये हमारा ओ एच था यहाँ पर एच, यहाँ पर भी एच। ठीक है, ये 3, उसके बाद नाइट्रोजन था, इस पर पॉजिटिव चार्ज था हमारा। ओके, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और R1 R2। ठीक है, ये थे हमारे, ये हमारा कौन सा कंपाउंड था, सी वाला। ठीक है, देख लेते हैं, सी वाला कंपाउंड था, ये सी मान के चलिए इसको सी था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस पे प्रोटॉन ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन ये वाला और ये OH, ये दोनों मिलकर क्या वाटर एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि एसिडिक मीडियम अगर कहीं OH और कहीं फ्री हाइड्रोजन हो या कोई फ्री प्रोटॉन हो, तो वो बहुत जल्दी से वाटर बनाकर रिमूव हो जाते हैं। तो इसमें से क्या ये एच और ये OH मिलकर हमारा वाटर रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O का एलिमिनेशन होगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, तो ये CH और ये उसके बाद 2, 2 हाइड्रोजन है हमारे। ठीक है, OH हमारा रिमूव हो गया, तो अब यहाँ से डबल बॉन्ड लगेंगे किसके साथ, N के साथ, है ना, तो N, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज उस पर फिर से N, उसके बाद है ना H हमारा निकल ही गया, R1 R2, क्योंकि अब जो है कि एक बार तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये क्या था, न्यूट्रल हो गया था, बट कार्बन को फिर से बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी डबल बॉन्ड बनाने, तो फिर से नाइट्रोजन ने अपना जो है कि इसको इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्ड बनाने के, तो फिर से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पे। ये जो था हमारा मेनिक, क्या बन गया, मेनिक रिएजेंट भी इसको बोलते हैं, या फिर इमीनियम आयन। तो ये जो हमारा मेन रिएजेंट है, मेनिक रिएजेंट, तो ये जो बना है इसको हम बोलते हैं मेनिक रिएजेंट। ओके, मेनिक रिएजेंट, इसका नाम की अगर बात करें तो दिस इज इमीनियम आयन, इमीनियम आयन हमारा है। ठीक है, जो कि अब जो ये बना, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल हमारा काम करेगा। ठीक है, किस तरह का काम करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल ही होता है। तो ये मान के चलिए हमारा कंपाउंड बन गया डी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमने जो है कि इमीनियम आयन बना लिया, हम तो हमने जो है कि हमारा एल्डिहाइड भी यूज कर लिया, हमारा सेकेंडरी अमीन भी यूज कर लिया, है ना। अब बचा हमारा कीटोन, तो अब इस पे जो है कि इसके साथ जो रिएक्शन करेगा वो स्टेप 3 में अब हमारी कीटोन रहेगी। तो अब हम क्या यूज करेंगे, एसीटोन यूज करेंगे। तो नाउ वी यूज, हमने सारे कंपाउंड कर लिए, अब एसीटोन ही बचा हमारे पास, है ना। नाउ वी यूज एसीटोन। तो एसीटोन का जो था हमारा, दैट C डबल बॉन्ड O CH3
और CH3। तो ये जो हमारा एसीटोन ये एज इट इज हमारी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये एसीटोन जो होता है ना एसिडिक कंडीशन में क्या अपनी इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है एसिडिक कंडीशन में ये एसीटोन एक कीटोन नहीं रहता, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिडिक कंडीशन लेती है तो उस टाइम पे ये कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा अपनी इनोल फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इनोल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होगा। तो ये जो सी हमारा था, जैसे ये हमारा कीटोन का ये जो एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर अटैक कर लेता है ना, यहाँ से निकल के यहाँ पर अटैक करेगा। तो ये क्या बन जाएगा फिर हमारा, यहाँ पर हमारे बचेंगे CH2, है ना। अब इसको डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा CH3 एज इट इज रहेगा, और जो हमारा ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल के ऊपर अटैक किया था, तो अब ये OH बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इनोल फॉर्म किसका, कीटोन का। तो इसको कीटोइनोल टोटोमरिज्म भी बोलते हैं, तो इसको आप पढ़ लेना, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो ये हो गई हमारी इनोल फॉर्म। ठीक है, ये तो मैंने शॉर्ट में बताया कि किस तरह से क्या होता है, बाकी इसका मैकेनिज्म अगर पढ़ोगे तो थोड़ा सा लंबा है। तो ये जो हमारा इनोल फॉर्म है, ये हमारा रिएक्ट करेगा किसके साथ, इमीनियम आयन या फिर मैनिक रिएजेंट के साथ। तो चलिए लिख लेते हैं CH2 C डबल बॉन्ड N प्लस R और R। ठीक है, तो ये हमारा इमीनियम आयन था। अब इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा H होता है ना, ये जो बॉन्ड OH के साथ बना हुआ है, ये अपना शिफ्ट करता है, H रिमूव हो जाता है ना, तो यहाँ से ये बॉन्ड करेगा यहाँ पर शिफ्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बेसियो बैलेंस इसकी 5 हो जाएंगी, जैसे ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करेगा। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये हमारा जाकर यहाँ से, ये यहाँ पर से जाकर और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा ये वाला, है ना। तो ये किस तरह से हो जाएगा फिर, ये हमारा हो जाएगा, चलिए इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब इस वाले कार्बन के साथ जैसे ही बॉन्ड बनेगा, तो इसको इससे इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं रहेगी, तो ये हमारा हो जाएगा न्यूट्रल। तो चलिए मैं ऊपर चलिए ठीक है, इसी को आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, मान के चलिए इसको हम थोड़ा घुमा के लिख लेते हैं, CH3 को इधर CH2 को उधर कर लेते हैं ना, शिफ्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा CH3, है ना। उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, C, ये हो जाएगा हमारा C, उसके ऊपर डबल बॉन्ड, ये H तो रिमूव हो ही गया, तो ये हमारा जाएगा C डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद ये फिर हमारा CH2, है ना। ये CH2 ने अब इस वाले CH2 के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो अब जो है कि यहाँ पर जो है कि एक यहाँ पर जो C के साथ डबल बॉन्ड था, ये हट जाएगा, क्योंकि उसने एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया। तो यहाँ पर एक आ जाएगा, इसकी वैलेंसी हो गई 4। तो ये होगा हमारा CH2। अब ठीक है, इसने 3 बॉन्ड तो इसके हो ही गए, ये वाले इस वाले कार्बन के साथ, ये इस वाले कार्बन ने क्या इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखे थे, तो बट क्या एक बॉन्ड इसने इधर से बना लिया, तो इसको जरूरत नहीं, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन का जो प्लस चार्ज था वो रिमूव हो जाएगा। तो ठीक है, फिर ये बचा हमारा C, ये नाइट्रोजन का हमारा प्लस चार्ज रिमूव हो गया, ये R और ये R। ठीक है, ये था हमारा वही कंपाउंड जो कि हमने सबसे पहले देखा था। तो ये इस तरह से हमारा मैनिक बेस बोलते हैं जिसको। ठीक है, मैनिक बेस ये बनता है हमारे इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो ये थी हमारी मैनिक रिएक्शन। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होगी। तो फिर आज की वीडियो में इतनी ही। अगर कोई और नेम रिएक्शन पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से नेक्स्ट वीडियो नेम रिएक्शन पे बना दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।